नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे लाभ हानि से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है इसमें, किसी वस्तु का किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो व्यापारी को जो कितने 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का इसमें हमें क्रय मूल्य बताना है। पहले वो बेच रहा था 5% हानि पर, लेकिन उसने सोचा नहीं, इसे 10% लाभ पर बेचेंगे, तो उसे क्या है 75 रुपये अधिक मिलते थे। तो मान लो पहले वो बेच रहा था 5% हानि पर, फिर उसने सोचा कि नहीं, इसको हम 5-10% लाभ पर बेचते हैं। तो फिर उसने यहाँ पर आकर 10% लाभ पर वस्तु को बेच दिया। तो इन दोनों की बेचने की बीच में जो डिफरेंस था वो कितने का था, 75 रुपये का था। 75 रुपये का था। तो हम कह सकते हैं कि वो यहाँ से चला और यहाँ तक गया, तो इस दौरान उसने बीच में कितने का फायदा किया अपना, 75 रुपये का। और प्रतिशत में कितना हुआ, 5 और 10 15, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 15% बराबर हो गया 75 रुपये के। ठीक है, 15% कितने के बराबर हो गया, 75 के। यानी वो पहले हानि पर बेच रहा था 5%, हानि पर नहीं बेचा, वो सीधा गया और उसने लाभ पर 10% बेच दिया। यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने रुपए के बराबर हुआ, 75 रुपये के बराबर हो गया। तो यानी कि 5 और 10, 5 से लेकर के 10, 15% जो 75 रुपये के बराबर हो गए। अब हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य क्या अपने आप में होता है, 100%, पूरा होता है 100%। तो हम लिखेंगे यहाँ पर CP बराबर हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि 75/15, 15% के बराबर है 75। हमें करना कितने के बराबर है, CP यानी कि 100% के बराबर करना है इसे। तो 15 5 75 होता है, 5 का 100 में गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 5 गुणा 100, बराबर हो गया 500 रुपये। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 500 रुपये। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। यानी कि वो 800 रुपये में अगर साइकिल को बेच रहा है तो उसे 20% की हानि होती है। अब वो कहता है हम इसे कितने में बेचे कि जो हमें 20% का लाभ हो जाए। तो यानी कि 800 रुपये में बेच रहा है, 800 रुपये में अगर वो बेच रहा है तो उसे कितना हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। और क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य यानी कि CP जो होता है अपने आप में कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। अब वो बेच रहा है, 20% की हानि हो रही है, हानि हो रही है। तो वो हम कह सकते हैं कि जो 800 रुपये हैं वो कितने के बराबर हैं, 100 माइनस 20 बराबर 80, यानी कि 80% के बराबर हैं 800 रुपये। 800 रुपये जब 80% के बराबर हैं और हमें करना क्या है, 20% लाभ कमाना है। तो 20% लाभ कमाएंगे तो हम इसमें 20% जोड़ेंगे, तो ये 120% का मांग रहा है, 120% होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि CP बराबर हो जाएगा कितना, 800 कितने के बराबर है, 80% के बराबर है। और हमें कितना करना कितना है, अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो 100% यानी कि क्रय मूल्य मिल जाएगा, हमें वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाएगा 100 का गुणा करेंगे। लेकिन इसमें हम अगर 20% लाभ भी जोड़ देते हैं, यानी कि 120 का गुणा करते हैं यहाँ पर, तो हमें पूरा 120% यानी कि 20% लाभ भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो हम 120 का गुणा कर देते हैं सीधा। तो 8 से ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो यहाँ 10 गुणा 120 आ गया, बराबर हो गया जा करके 1200, यानी कि 10 12 दाएंगे 120 और 1 शून्य की शून्य, 1200 रुपये हो गया। अब तो वस्तु को अगर हम 1200 रुपये में बेचे तो हमें उस पर क्या है, 20% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर है।
तो उस वस्तु का प्रतिशत लाभ जो है ज्ञात करो। तो देखिए अगर उस वस्तु को हम 50 रुपए में बेचते हैं तो और उसे 70 रुपए में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है और उससे उतनी इसमें हानि होती है जितना इसमें लाभ होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ के हम क्या लिखेंगे, 7 तो 5 12 120, 120 में 2 का भाग दे देंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 60। अब ये देखिए ये 60 के बराबर बीच में आ गया, ना इधर है ना इधर है। तो ये इसमें अगर 10 का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, तो 10 का इसमें लाभ हो रहा है। तो इस तरह से ऐसे लिख करके इसको हम इसमें लगा लेते हैं आगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ कितने का है, 10 का। लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है, क्रय मूल्य ये आएगा 60 रुपये। तो क्रय मूल्य 60 आ जाएगा। तो 10 से काटेंगे 10 6 60, 6 का गुणा 10 छिन 60 हो गया। 6 का 100 में भाग देंगे तो 6 एकन 6 और 6 4 बचे, 40 हो गया, 6 छिन 36, फिर रह गया कितने, 4 रह गया तो आ जाएगा 4/6। तो यहाँ आ जाएगा आंसर 16 सही 4/6। 2 से इसे काट देंगे, 3 से इसे काट देंगे, तो आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत का उसे क्या हो रहा है, लाभ। 3% इतने के लाभ हो रहा है और इतने की हानि हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।